अगला व्यायाम है कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। कर्ण मतलब कान होता है। तो करने का तरीका, समावस्था में खड़े हो जाएंगे, आड़ी पंजा पैरेलल, दोनों अंगूठे की मदद से दोनों कर्ण छिद्र को बंद करेंगे और तर्जनी उंगली से आँखों को बंद करेंगे और मध्यमा से नासिका छिद्र को। शेष क्रिया नंबर 7 की तरह गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे और मुंह का कांक चोंच बनाते हुए मन में 8 की काउंटिंग तक श्वास को भरेंगे और श्वास को भरने के बाद गर्दन को सांस को रोक देना है। गाल को फुलाते हुए ठुड्डी को कंठ को ऊपर लगाएंगे, यहीं पे सांस को रोकेंगे। तत्पश्चात गर्दन को ऊपर की ओर लाते हुए मध्यमा उंगली को हटाकर नासिका छिद्र से मन में 16 की काउंटिंग तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। कैसे करने का तरीका देख लीजिए। अंगूठा से कर्ण छिद्र बंद किए और अनामिका से नेत्र और मध्यमा से नासिका छिद्र। गर्दन को ऊपर ले गए, काक चोच बनाते हुए मन में 8 की काउंटिंग तक सांस को भर कर रोक देंगे और 32 तक रोकने के बाद फिर ऊपर लाके 16 काउंटिंग तक सांस को बाहर छोड़ेंगे। देखिए ये था कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। इनकी सावधानी है, जब आप पूर्णावस्था में जाते हैं तो आपका हाथ कंधे के सिर में रहेगा। श्वास भरेंगे तो 16 की काउंटिंग करेंगे, आंखें बंदी हो जाएंगी और नीचे लाकर ठुड्डी को कंठ को ऊपर लगाकर 32 की काउंटिंग तक, मन में 32 की काउंटिंग तक श्वास को रोकेंगे। तत्पश्चात गर्दन को सीधा कर मध्यमा उंगली को हटाकर नासिका छिद्र के जरिए मन में 8 की काउंटिंग तक धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। क्रिया को 3 बार दोहराएंगे। अब हैं इनके लाभ। कान का मैल, कान का बहना, कम सुनाई देना आदि सारे विकार नष्ट होते हैं इस क्रिया से। कर्णरंध्र की शक्ति जागृत होती है और वे पुष्ट बनते हैं, जिससे सुनाई ज़्यादा देता है। कान, नाक, आँख और मुंह बंद होने से सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग खुलता है, शुद्ध होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की नाद व ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यह क्रिया प्राणायाम के लिए विशेष लाभकारी है। आज सारे इनके